हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। कौन कौन से? ए, एन और द। थ्री टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एन। एन का प्रयोग जो होता है वो वॉल के साथ किया जाता है। वॉवल के साथ। किसके साथ? वॉल के साथ। कौन कौन से वॉल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल्स अपने 5 होते हैं, अपने पढ़ा था पहले। उसके साथ किसका प्रयोग होता है? एन का। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले जैसे अपन कोई वर्ड ले लेते हैं, एप्पल। APPLE, ये क्या है? सबको पता है एप्पल है। अब एप्पल के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है? वर्ड ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए। तो कोई भी वर्ड हो, अगर आगे का अक्षर, पहला अक्षर अगर वॉवेल में से कोई होगा तो उसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? एन का। किसका? एन का। ठीक है, तो चलो लगा लेते हैं एन। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने लिखा है एलिफेंट। क्या लिखा है? एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट में पहला अक्षर कौन सा है? ये ई है। ई वॉवेल है, ए ई। यस है, तो इसके आगे भी लगाएंगे अपन एन। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेंगे, जैसे अपन ने ली आइस से ले लिया कोई वर्ड, आइसक्रीम। आई वॉवेल है, इसमें आ रहा है ना वॉवेल, तो ये क्या होगा? इसके आगे भी अपन लगाएंगे एन। अभी यू से कोई वर्ड ले लिया, जैसे अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला आपने पढ़ा है ना, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला यू, इसमें जो यू है वो क्या है? वॉवेल है। वॉवेल के अंदर आ रहा है, तो इसके आगे भी अपन लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, अब ये तो हो गया वॉवेल्स। इसमें एक बाकी रह गया अपना ओ। ओ से ले लेते कोई वर्ड। ठीक है, ORANGE, तो इसके आगे अपन क्या लगाएंगे? एन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पहला लेटर क्या है? वोवेल। ठीक है, अभी देखो, ये तो हो गए वोवेल्स। इसके साथ अपन क्या लगाएंगे? एन। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी है। मतलब एक्सेप्शन का मतलब हो गया अपवाद। मतलब ऐसे भी वर्ड्स हैं जो वोवेल नहीं होंगी उसकी, तो भी उसके आगे एन लगेगा। ऐसे कौन कौन से वर्ड है? ऐसे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, बट देखो साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अपन लिखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या से स्टार्ट हो रही है? एच से। एच वोवेल ही क्या? नहीं है ना, एच वोवेल में नहीं आता है। एच है क्या इसमें? कहीं नहीं है, बट इसके आगे हम लगाएंगे एन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो, ऑनेस्ट की स्पेलिंग अगर अपन पढ़ते हैं तो क्या अपन इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं या ऑनेस्ट पढ़ते हैं? हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना। तो ऑनेस्ट में क्या साउंड आ रहा है? ओ। तो ओ अपना है ना इसके अंदर, तो इसलिए ऑनेस्ट के आगे क्या लगेगा? एन। ठीक है, ये इसको पूरा एक मान के, एच अपना साइलेंट है और ओ का उच्चारण आ रहा है, तो इसकी इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? एन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसको अपन क्या बोलते हैं? हावर बोलते हैं या आर बोलते हैं? आर बोलते हैं ना, तो इसके आगे भी एन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो साउंड आ रहा है वो वॉवेल साउंड आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ए का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखो, मैंने इसमें हिंदी में अच्छे से लिखा है आपको समझाने के लिए। इसमें देखो क्या लिखा है? ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ किया जाता है। कॉन्सोनेंट अपन ने पढ़ा था ना, क्या होता है कॉन्सोनेंट? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स होते हैं, है ना, वो सब क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। उनके आगे किसका प्रयोग होता है? ए का। ठीक है, और एक और पॉइंट है इसमें, जब किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं, उसके साथ भी ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? ए का। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैंने ईजी लिखा है, ये एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब उदाहरण होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट जैसे अपन लिख दिया BOOK। BOOK में जो बी है ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? वोवेल में आ रहा है क्या बी? नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है, बी है ना।
ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो इसके आगे क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ अपन ए का प्रयोग करते हैं, तो ये अपने लगा दिया ए। आगे समझ में। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट वाला आपको समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में बात करते तो उसके साथ भी अपन ए का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते कोई, जैसे I saw a rat। रेट का मतलब क्या होता है, सबको पता है, रेट RAT, रेट मींस होता है चूहा, ठीक है। तो I saw a rat, मैंने एक चूहा देखा, ठीक है। मैंने एक चूहा देखा मतलब मैं फर्स्ट टाइम देखा है उसको मैंने। या तो हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम देखते हैं या किसी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं, उसका क्या लगता है अ। तो मैंने यहाँ अ लगा दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे, द पे। आर्टिकल द, कौन सा आर्टिकल, द वाला आर्टिकल। अब इसके बारे में क्या लिखा है देखो, When we talk about something specific, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीज जो एक ही है या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात करते हैं, तब हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट, जब हम किसी चीज के बारे में सेकंड टाइम बात करते हैं उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, जब हम किसी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं, अ का। वही चीज अपोजिट है, देखो जब हम किसी चीज के बारे में सेकंड टाइम बात करते हैं तो कौन सा प्रयोग करते हैं, द का। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये अपने यहाँ पढ़ा, इसका एग्जांपल अपने क्या पढ़ा, I saw a rat, मैंने एक चूहा देखा। इसको अगर सेकंड टाइम उस चूहे के बारे में बात करेंगे तो कौन सा प्रयोग होगा, द का। किसका होगा, द। इसी चूहे के बारे में हम सेकंड टाइम बात करेंगे तो द का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल इसका ले लेते हैं, कलर ऑफ द रेट वाज ब्राउन। मतलब वो जो चूहा देखा था उसका कलर कौन सा था, ब्राउन, मतलब भूरा कलर था। तो यहाँ पे रेड के आगे क्या लगाया, द। यहाँ पे अ और यहाँ पे द। रेड के आगे यहाँ अ और यहाँ द। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ हम रेड के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे और यहाँ हम सेकंड टाइम। उस चूहे का कलर कैसा था, ब्राउन था, ठीक है। आगे समझ में। तो ये हमारा टॉपिक था टोटल ए एंड द। एन का प्रयोग वोवेल के साथ, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ, और द का प्रयोग किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो तब, ठीक है। स्पेसिफिक चीज का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सन। सन एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, एक सन है ना, तो सन के आगे लगता है द। क्या लगेगा, द सन। मून, चंद्रमा, चंद्रमा एक ही है तो मून के आगे लगेगा द, ठीक है। आ गया समझ में, ये बहुत इजी है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आपको ये अच्छे से पढ़ना है, अपनी ग्रामर की कॉपी बनानी है, उसके अंदर सब चीजें उतारनी है आपको और उसको अच्छे से रीड करना है। मैं नेक्स्ट टाइम जो भी आपको एक्सरसाइज दूंगा वो आपको इसमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको।